साहब ये बड़ी हैरान कुन बात है। मैं और आप बैठ के पीटीआई और पीपल्स पार्टी की बात करते हैं। नून लीग ने अपना बयानिया बेचा है, बड़े जलसे किए हैं, मरियम साहबा खुद वहां पे पहुंची थी। नून लीग कैसे निकल गई अंदर से? बयानिया से खराबी हुई ना। देखिए, पिछले से पिछले इलेक्शन में आपसे अर्ज किया था कि फौज के खिलाफ नवाज शरीफ साहब ने मुजफ्फराबाद में तकरीर कर दी। इसके बाद एक बहुत अहम आदमी ने मुझसे कहा कि फौज के खिलाफ तकरीर करके आजाद कश्मीर में कोई नहीं जीत सकता। अगले इलेक्शन में उन्होंने एहतियात बरती। तो यहाँ ये लोग और भी सेंसिटिव हैं। देखिए, कितनी बार हमने अर्ज किया है कि ये खुद शामिल हुए हैं, इनका चॉइस है। पाकिस्तान इन किसी ने इनकी मदद नहीं की। यानी वैसे तो कश्मीरी भी अपनी आजाद मर्जी से शामिल हुए, मगर ये तो खुद शामिल हुए, खुद उठे, खुद बगावत की और खुद ऐलान कर दिया पाकिस्तान के साथ इलाक का। इनसे किसी ने कहा तो नहीं था कि आप इलाक का ऐलान करें। तो वो फौज के खिलाफ अगर बात जो कोई करेगा उसे गिलगित बल्तिस्तान में वोट नहीं मिल सकते। और ये मेरा ख्याल है कि आजाद कश्मीर पे भी इसका असर होगा। नवाज शरीफ की तकरीरें वहां सुनाई जाएंगी। वहां भी लोग बड़े जज्बाती हैं पाकिस्तान के मामले में। क्या उन्हें मकबूजा कश्मीर नजर नहीं आता? मकबूजा कश्मीर में जिस तरह को 1 लाख आदमी शहीद किए गए हैं, 20-25 हजार नौजवान टार्चर सेलों में पड़े हैं, खातीन की जिंदगी उजेरन है, दवाई लेने कोई जा नहीं सकता, उनके साथ महकूमों के साथ भी ऐसे सलूक नहीं किया जा सकता। शायद बोस्निया में ऐसा हुआ था या इजरायली करते हैं। तो क्या लोग अंधे हैं कि भारत नवाज पार्टियों को वोट दें? पीपल्स पार्टी ने तो अपना रवैया दुरुस्त किया। मैंने आपको बताया था, जरदारी साहब ने कहा कि मुकदमात में झेल लूंगा, लेकिन आप बिलावल को अब फ्री हैंड दें। उन्होंने सभी को फ्री हैंड दिया, कोई तमाम थी ही नहीं। और इलेक्शन बहुत अच्छा हो गया वहां पे। स्काउट से पुलिस थी, पुलिस उन्होंने मंगवाई, सिंध से भी मंगवाई, अपना पख्तूनख्वा से मंगवाई, पंजाब से मंगवाई, लेडीज पुलिस खास तौर पे, क्योंकि ये यानी कदामत पसंद लोग हैं, बहुत शाइस्ता लोग हैं और पर्दा वर्दा खातीन करती हैं। बहुत सेग्रीगेशन नहीं है, लेकिन बहुत कदीम जो तरीका था बरे सगीर का भी और कदीम अरबों का भी कि खातीन अलग रहती हैं, गुलती मिलती नहीं है ज्यादा, बहुत कम ऐसा आपने देखा होगा। लेकिन पढ़ी लिखी हैं, तालीम का वहां पे शऊर है और उसकी वजह से नून लीग को तो कुछ मिलने वाला नहीं था। और बाकी काम जो है मरियम साहबा ने खराब कर दिया। उनके मशीर कौन है? मरियम के मशीर अपने जहन में लाए, मैं नाम नहीं लेता, वो सबको याद हो गया। 3 एंटी पाकिस्तान है, तहरीक पाकिस्तान के मुखालिफ, इस्लाम का नाम लेने के रवादार नहीं। उम्मत का नाम लिया जाए तो उनकी जुबानों पे छाले पड़ते हैं। भारत के साथ हमदर्दी है। पहले रूस के लिए काम किया, फिर सोवियत यूनियन के लिए, फिर अमेरिका के लिए काम किया। वो तो मशीर है इस वक्त मरियम के। तो आप क्या तवक्को रखते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने वोट देंगे? आप भारत की बात कर रहे हैं हारून साहब। चलिए, हम किसी इखलाकी तौर पे ये दुरुस्त भी नहीं कि हम किसी पार्टी का नाम लेके कौन हुकूमत में आ गया है या आने वाला है। कोई भी पार्टी अपनी हुकूमत गिलगित के अंदर बनाती है, कोई भी पार्टी, तो उसका भारत के हवाले से क्या रोल रहेगा? क्योंकि भारत ये ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है, हमारे यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है कि वो लोग, भारत के लोग, भारत की हुकूमत यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती है गिलगित के अंदर। देखिए, उन्होंने 700 अफराद की मलेशिया बनाई है। गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान ही में टारगेट होगा उनका, सी पैक को डिस्टर्ब करने के लिए। लेकिन वो 700 आदमी जो है, यहाँ भी एक फौज मौजूद है, रेंजर्स मौजूद हैं, सबसे बढ़कर इस इलाके के लोग मौजूद हैं। मुल्कों और कौमों की हिफाजत कौमें खुद किया करती है, सिर्फ फौज नहीं करती। यहाँ बड़ी यकसुई पाई जाती है। यहाँ से कोई गद्दार नहीं उठा। अपने मुतालबात के मामले में भी इन लोगों ने इतने सब्र का मुजाहरा किया। हालांकि ये बड़े हार्ड बार्गेनर है, मैं आपको बताऊं, ये बड़े टफ, इंतहाई हार्ड बार्गेनर है। आपने देखा ना, कुछ लोग जो कालीन बेचते हैं वो तो खैर इस इलाके के नहीं है। 10,000 रुपए का कालीन जो है वो उसकी कीमत आखिर में 700 रुपए तय होती है। ये बादशाह टाइम में सबसे बड़ा मसला यही था। लेकिन मुल्क के मामले में सेंसिटिव हैं, हसास हैं, साबर हैं, शाइस्ता हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी देही सिंध के कुछ लोग, सराइकी बेल्ट के और शमाली इलाके के लोग सबसे बेहतर अखलाकी एतबार से शमाली इलाके के लोग हैं। कम्युनिटी सेंस है, एक दूसरे की मदद करते हैं, मुश्तरका बागात हैं,
उनके मसाइल हैं, उस पर फिर अलग बात करेंगे। भाई तजारत से भी तो इन लोगों को फायदा हो ही सकता है ना, ये सारे लोग तजारत में इन्वॉल्व हों, ज्यादातर पॉलिटेक्निक अदारे खोले जाएं, स्किल सिखाई जाएं, और ऐसे अदारे जिसमें हैंडीक्राफ्ट्स के अदारे बनाए जाएं, जिससे ये लोग अपना रोजगार कमा सकें। आगा खां फाउंडेशन ने वहां काम किया, उससे ज्यादा कुव्वत भी इन किया। बातों को हारून साहब मैं तरजीहात कह सकती हूँ कि ये तरजीहात में शामिल होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट, जो भी वहां पे पार्टी अपनी गवर्नमेंट बनाती है, या तरजीहात कुछ मुख्तलिफ होनी चाहिए? नहीं, तरजीह तो देखिए ना, तरक्की होनी चाहिए ना। पसमानदा इलाका है, वैसे ये देही सिंध और देही बलूचिस्तान से ज्यादा पसमानदा नहीं है। उसकी वजह इनकी अपनी हिम्मत और इस्तेदाद है। ये बेकरी का काम बहुत जानते हैं। मैंने दरिया किनारे एक आदमी को देखा कि वो संगे खारा से हैंडीक्राफ्ट्स बना रहा था और बर्तन बना रहा था। बहुत बाहिम्मत लोग हैं, 20-20, 15-15 मील पैदल चल सकते हैं। एक चरवाहे से मैंने पूछा, थोंगमो से गांव है, ये तकरीबन आखिरी गांव है मकबूजा कश्मीर के साथ, दरिया शेबक जहां से दाखिल होता है। मैंने पूछा कि यहाँ से मकबूजा कश्मीर जा सकते हैं? उसने कहा बहुत आसानी से। मैंने कहा कितना वक्त लगेगा? उसने कहा कुछ भी नहीं जी, 8 दिन पहाड़ चढ़ना है और दूसरी तरफ उतर जाना। अच्छा, तो ये वो मैंने कहा पहाड़ पे कैसे चढ़ सकते हैं इतने ऊंचे पहाड़ पे? उसने कहा मैं वहां बकरियां चराने के लिए जाता हूँ। तो ये यानी मसाइल तो हैं, तिब्बी मसला बहुत है मेडिकल का जी। उसका हल ये है कि ये वो जो वीडियो से काम लिया जाए। अब दुनिया में नई टेक्निक्स आ गई हैं, दवाएं जो हैं वो बड़ी कंपनियां हैं पहुंचाने वाली, हर तरह के अदारे बन गए हैं, दवाएं पहुंचाई जा सकती हैं कम्युनिकेशन के जरिए। तो ये देखिए ना, मैं आपसे स्पाइक पे बात कर रहा हूँ ना, तो इसी तरह बात हो सकती है, इसी तरह किया जा सकता है। और एम्बुलेंसेस बनाई जा सकती हैं 11, 22 की तरह। कोई मसला ऐसा नहीं है जो हल ना हो सकता हो। लोग तावन करने वाले हैं। किसी जमाने में यहाँ फसादात होते थे, कभी कभी होते थे, हमेशा तो खैर नहीं, मगर अब तो एक अरसा हुआ कि ऐसी कोई चीज नहीं हुई। अब लोग जो हैं वो उस बुनियाद पे मुनकसिम नहीं, वो एक पहलू है, मसले की पहलू एक है, और वो आप देख रहे हैं कि वो ज्यादा असरअंदाज नहीं हुआ है इलेक्शन पे। बिरादरियां हैं वो इम्पोर्टेंट है, उम्मीदवार इम्पोर्टेंट है, सरमाया भी इम्पोर्टेंट है। खपलू में एक साहब ने 40 तरफ के असासे डिक्लेयर किए और 20 करोड़ रुपए निकलवाए बैंक से। ठीक, तो वो इस तरह की चीजें तो खैर होती हैं इलेक्शन में। हारून साहब कुछ इस तरह की भी बातें, धांधली के ऊपर मैं बात करती हूँ हारून साहब, लेकिन ऐसी भी मालूमात हैं कि लोग पॉलिटिकल जो नुमाइंदे उनसे ज्यादा ट्रस्ट उन लोगों पर कर रहे हैं जो आजाद हैसियत में खड़े हैं, कि किसी पार्टी ने कुछ नहीं देना, किसी ने कुछ नहीं किया, आजाद उम्मीदवार ही हमारे लिए रास्ता है। ये 5 जगह पे जब ये टिकट देते हैं ना, मैं आपसे हमेशा अर्ज करता हूँ, बुनियादी अदारा है पॉलिटिकल पार्टी जमहूरियत का, पार्लियामेंट बुनियादी अदारा नहीं है। पार्टियों की तश्कील गैर जमहूरी है, साइंटिफिक तरीके से काम नहीं करती, इलाके के लोगों से पूछ कर टिकट नहीं देती हैं, सर्वे नहीं कराती हैं। इमरान खान साहब तो कहते हैं मैं सर्वे पे बिलीव ही नहीं करता, अगर कोई उनके हक में आ जाए तो उसको उछालते हैं, वरना कहते हैं मैं सर्वे पे बिलीव नहीं करता।